सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जो मार्केट के अंदर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर आप लोगों ने शायद बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन वाइन सेक्टर साथ ही साथ सुज़लॉन एनर्जी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसे रह सकता है, सुज़लॉन एनर्जी अभी किस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ सरकार ने सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर डिप्ट यानी कि कर्जे को लेके जो राहत पैकेज दिया है उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो 5 पॉइंट के थ्रू ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए Press the bell icon on the YouTube app. सबसे पहले इंडियन विंड सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपको आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर 80,000 करोड़ तक निवेश करते हुए देखने को मिल सकता है। इक्विपमेंट अपग्रेड के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पे 10,000 से लेके 15,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बाकी जो पैसा यहाँ पे खर्चा करने वाला है वो है ट्रांसमिशन के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी, साथ ही साथ सर्विसेज जो इंप्रूवनेस है उसके ऊपर खर्च हो सकता है। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी को डिटेल्स में ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कि सुज़लॉन एनर्जी जो नया टर्बाइन है उसको इंप्रूव करने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारा नया टरबाइन कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। कंपनी का जो सर्विस प्रोसेस है वहां पे भी कंपनी थोड़ा सा चेंजेस लाया है, जहां पे कंपनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर अभी स्पेशली आप विंड एनर्जी की बात करें तो वहां पे भी कंपटीशन यहाँ पे हाई हो चुका है। इसीलिए सुज़लॉन एनर्जी को ये बात पता है, इसीलिए अपने जो स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पे भी कंपनी इंप्रूव कर रहा है। साथ ही साथ सर्विस क्वालिटी की भी बात करें वहां पे भी कंपनी इंप्रूवनेस दिखा रहा है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से ग्रीन एनर्जी को लेके पॉजिटिवनेस यहाँ पे दिखा रहा है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए फायदा कर साबित हो रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको पुश कर रहा है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट भी देखेंगे तो वहां पे भी अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज हो रहा है ग्रीन एनर्जी के अंदर। इसीलिए सुज़लॉन एनर्जी का जो एमडी एंड सीईओ है मिस्टर तुलसी कांति दास, उसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाया है और कहा है कि 80,000 करोड़ तक निवेश कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एंड प्राइवेट कंपनीज के द्वारा विद इन विंड सेक्टर आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ही। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करें तो विंड सेक्टर के अंदर करीब 25,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया गया है। इसीलिए ये पॉजिटिवनेस को देखते हुए तुलसी कांति दास का कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज होगा विंड सेक्टर के अंदर। अगर विंड सेक्टर के अंदर पैसा इन्फ्यूज होगा तो सुज़लॉन एनर्जी एज अ लीडर कंपनी इंडिया के अंदर उसको भी इसका एक फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा फैसिलिटीज विंड सेक्टर कंपनीज को दिया जा रहा है। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी का बैलेंस शीट चेक करते हैं तो आपको कंपनी का जो कर्जा है उसके ऊपर रिक्लासिफिकेशन की बाद ये कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो थोड़ा सा कंपनी को टाइम मिल गया है पे करने के लिए। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बना चुका हूं तो वो मैं इन स्क्रीन में आपको दे दूंगा। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे तो लेटेस्ट कुछ साल का कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो लगातार यहाँ पे इंप्रूवनेस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर गवर्नमेंट के हिस्से की बात करें तो 34.05% हिस्सा है आपका गवर्नमेंट के पास देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था तो उसको रिक्लासिफिकेशन करने के बाद गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी इसमें बन गया है, जो कभी भी कंपनी गवर्नमेंट यहाँ पे सेल कर सकता है। लेकिन ये बात सच है कि गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा हिस्सेदारी सुज़लॉन एनर्जी का है तो वो कंपनी का फायदा ही देखेगा। साथ ही साथ सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर इतना जो कर्जा था उसको गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बेल आउट किया गया था जो करीब 4,200 करोड़ का दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ओन 2 हिस्से यहाँ पे सब्सिडियरी था उसके द्वारा ये बेल आउट किया गया था। और सितंबर के दौरान लास्ट ईयर सितंबर के दौरान कंपनी का जो नेट कर्जा था वो है 6,405 करोड़ का, जिसको चुकाने के लिए कंपनी को करीब 10 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। और बाकी जो पैसा यहाँ पे बचा हुआ है वो कंपनी को 20 साल का टाइम भी यहाँ पे मिला है। लेकिन इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का जो टैक्स यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को धीरे धीरे पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कर्जा है इसका सिचुएशन बहुत खराब हो सकता है। अगर कंपनी का बिजनेस यहाँ पे अच्छा खासा चलता है तो ही जाके कंपनी अपना इंटरेस्ट पे आउट कर पाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मिस्टर तुलसी कांति दास का कहना है कि डिमांड यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्लाई चेन के कारण कंपनी अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में जूझ रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है।
अगर आप इसके अंदर नया निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से कर्जे को एनालाइज कीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूचर में आपको ये भी दिखाई दे सकता है कि बहुत दूसरा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो सुज़लॉन को एक्वायर भी कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जे को लेके प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप सुज़लॉन की बात करें तो इंडिया के अंदर ये नंबर 1 कंपनी है विंड सेक्टर के अंदर। कंपनी का कैपेसिटी देखेंगे तो करीब करीब 20 गीगावाट का कैपेसिटी है, जो बहुत बड़ा कैपेसिटी माना जाता है विंड सेक्टर के अंदर। कंपनी का प्रेजेंस भी बहुत ही कंट्रीज में है, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो लैंड एक्वायर से लेके जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसको सप्लाई करना है, उसका सर्विस भी कंपनी खुद देता है। जो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है विंड सेक्टर के अंदर। दूसरा कंपनी क्या करता है, कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना जो एनर्जी है वो क्रिएट करता है, वो सेल आउट करता है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसा कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेके अपना जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई भी करता है। तो अभी सवाल ये आता है कि सुज़लॉन एनर्जी को लेके आपको करना क्या चाहिए। अगर आप नया एंट्री लेना चाहते हैं तो कुछ क्वार्टर का रिजल्ट ट्रैक करने के बाद आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो है कर्जे को लेके वो अभी भी कंपनी के ऊपर बरकरार है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप कुछ क्वार्टर होल्ड भी कर सकते हैं। अगर कंपनी का सेल यहाँ पे इंप्रूव होता है, कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम होता है, तो आप इसके अंदर सीरियसली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी के अंदर अभी भी प्रेशर है जो लॉन्ग टर्म के ऊपर दिक्कत दे सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस है, कंपनी का जो डेट का प्रॉब्लम है वो पहले भी 3 बार हो चुका है। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से हो ना जाए, इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के इसके अंदर नया निवेश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.